हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय और आज हम आए हैं शोभा के सेल्स गैलरी में। तो आप जो जानते हो कि हम आपको हमेशा जो है दुबई के अंदर जब लेके जाते हैं काफ़ी बेहतरीन से प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, काफ़ी बेहतरीन से यूनिट्स दिखाते हैं, 1 बेड 2 बेड। आपको मेरे चैनल के ऊपर कई विलाज और मेंशंस भी देखने के लिए मिल गए। पर आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो काफ़ी इंटरनल होने वाला है। जब हम बात करते हैं शोभा के बारे में तो हम बात करते हैं क्वालिटी की, और जब हम बात करते हैं क्वालिटी की तो क्वालिटी देखेंगे कैसे, दीवार तोड़ के थोड़ी देख सकते हैं। तो आज जब हम क्वालिटी देखेंगे तो दीवार तोड़ के ही देखेंगे। तो आज हम जाएंगे शोभा के एक ऐसी जगह के ऊपर जो उनका गैलरी उन्होंने बना के रखी, जो काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पे आपको इन डेप्थ पता चल जाता है कि शोभा की क्वालिटी इतनी हाई क्यों है, उन्हें इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर माना क्यों जाता है, और एक इंडियन कंपनी इतने जल्दी से दुबई के टॉप 5 डेवलपर्स की लिस्ट के अंदर किस तरीके से आ गई है। तो चलिए फिर बिना किसी अड्यू के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शोभा के एक्सपीरियंस स्टूडियो के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो है आपको कोई बेडरूम नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई हॉल नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई किचन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो है क्वालिटी और प्रिसीजन जो शोभा के अंदर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शोभा जो है, अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो इसके जो ऑनर है, जहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, तो इन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटा सा कारपेंटर स्टोर जो कि है फर्नीचर स्टोर, जो कि था ओमान के अंदर। एंड रिपेयर भी करते थे, जो फर्नीचर वो रिपेयर भी करते थे। जो क्वालिटी वो दे रहे थे वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्हें अपना लाइफ का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, और कोई छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट था ओमान में पैलेस बनाने का। तो ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ उसका जो एक दरवाज़ा है वो है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये जो दरवाज़ा है मैं पिछले लगभग 3 सालों से देख रहा हूँ। 3 सालों से ये दरवाज़ा देख रहा हूँ, जैसा है आज भी वैसा ही है। 3 सालों के अंदर इसके अंदर कोई भी करोजन नहीं है, कुछ भी आप कह सकते हो 19-20 नहीं हुआ है। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी। और ये जो ओमान का पैलेस है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, कितनी खूबसूरत कांच है, कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो है तराशा गया है। इसे काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स होती है जो शोभा देता है। तो इन्हें जैसे कि आप जानते हैं, मैं इनके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूँ। तो शोभा जो है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है इसके चेयरमैन है, इनका नाम है PMC मैन। इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बात करते मेजरली दुबई के अंदर, जब इन्होंने दुबई में एंटर किया था तो दे एंटर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर द ईयर 2003। और काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स है जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसके अंदर आई डोंट थिंक आई एम अलाउड टू नेम द प्रोजेक्ट्स, बट जो भी प्रोजेक्ट्स है दिस आर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोजेक्ट्स। ऐसा कहा जाता है कि उस डेवलपर का वो प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, और वो इसलिए है क्योंकि वो शोभा ने बनाया था। अगर आप वो जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट कौन सा है तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। सो ये रही इनकी पूरी हिस्ट्री। फिलैंथ्रॉफी हो गया, इनको ये होम दैट इंस्पायर, और सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो ये जो है आर्सेनल के स्पॉन्सर भी है। और साथ ही साथ इस बार जो आईफा हुआ था 2024 दुबई के अंदर, उसे भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था। सो ओवरऑल एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी लेगेसी है। और जो कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर होता है, मेरे ख्याल से जो आप देख पा रहे हो कि क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्राफ्ट्समैनशिप हो गया, सोर्सिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया और डिज़ाइन हो गया। ये जो 5 कंपार्टमेंट है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप जानते हो कि ये 5 जो कंपार्टमेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी इंट्रिकेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो आप 5 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, खास करके आउटसोर्स किया जाता है इन चीज़ों को। क्राफ्ट्समैनशिप को भी आउटसोर्स किया जाता है, कई बार जो क्वालिटी कंट्रोल इसे भी आउटसोर्स किया जाता है। पर ये सारी चीज़ें शोभा के अंदर इंटीग्रेटेड है, सब कुछ अंदर है। इसे ये लोग, इन्होंने नाम इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड थिंकिंग। तो जब हम बात करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, तो सब कुछ इन हाउस होने की वजह से जो कंट्रोल होता है क्वालिटी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो शोभा के प्रोडक्ट्स होते हैं, आगे जाके मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्यों आपको इतनी हाई आप कह सकते हो क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रहा आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर, जिसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शक्तिशाली आप कह सकते हो, दैट्स द वर्ड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। पर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जिसके वजह से आप कह सकते हो कि वॉइस रिडक्शन हो जाता है, आपके घर के अंदर गर्मी कम हो जाती है, और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जब आप बात करते हो स्ट्रेंथ की, तो कंक्रीट के अंदर जब स्टील ऐड किया जाता है तब जाके उसे अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो स्टील कॉइल्स आप देख रहे हो ये इजीली 20 mm के आप देख पा रहे हो, जो राउंड है वो भी लगभग 12 mm के। तो ये नॉर्मली आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए नहीं मिल जाते। और जिस तरीके से यहाँ पे इन्हें जोड़ दिया गया है, दिस इज़ वेरी इंट्रिकेट, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, और जब इंडिया में था तो मैं कंस्ट्रक्शन भी देखा करता था। तो मेरा काफ़ी वास्ता होता था, आप कह सकते हो, मिस्त्री के साथ,
जो सलिया मिस्त्री है उनके साथ, तो मैं काफ़ी हद तक जानता था कि कई बार जो है मैं मार्केट में जाके आयरन खुद खरीदता था, तो मैं जानता हूँ क्वालिटी कैसी होती है, क्या होती है। तो ये जो क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ब्रिक, ये सीमेंट क्वालिटी, और साथ ही साथ जो ये एडेड बेनिफिट्स आपको दिए हुए हैं जिसकी वजह से इंसुलेशन बढ़ जाता है, गर्मी कम हो जाती है, वॉइस रिडक्शन हो जाता है, ये सारे पॉइंट्स को मैं कहता हूँ अटेंशन टू डिटेल जो हमें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलते। अलग अलग डेवलपर्स में आपको काफ़ी सारी जगहों पर मैं तो लेके गया हूँ, आपको 1 बेड 2 बेड स्टूडियो सारी चीज़ें दिखाई है कि बनने के बाद कैसी होगी, पर यहाँ पे जो है आपको बनने से पहले पता चल जाता है। और ये रहा डेकिंग, इन्होंने कहा इसको टच ना करें, मैं नहीं करूँगा टच। सो ये जो डेकिंग आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना गैप रखा हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये जो है पुल के पास हो गया या फिर बालकनी में हो गया। उसके अलावा अगर आप नीचे की साइड पे देखते हो, ये रहा, ये जो स्पेस है इसे क्राउलिंग स्पेस आप कह सकते हो, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया। जो भी आपका प्लम्बर होगा या फिर जो भी आपका मेंटेनेंस गाय होगा, ठीक है, शोभा को दुआ देता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउल करना, काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको जो है सब कुछ उखाड़ना नहीं पड़ेगा, आप जा सकते हो नीचे से, आप इन द सेंस जो आपकी मेंटेनेंस टीम है वो, और देख सकते हैं कि इशू क्या है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। ये जो देख रहे हैं ये क्लैडिंग है, खुद शोभा बना दी, ये वेट क्लैडिंग है। ये नॉर्मली आपको जो विला है, मेरे ख्याल से जो फॉरेस्ट विला थे इसके पहले बने हुए, फॉरेस्ट विला के अंदर आपको ये वेट क्लैडिंग मिल रही थी, ये होगी ड्राई क्लैडिंग। ये भी आपको फॉरेस्ट विला के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और जब बात करते हैं पेवमेंट की, तो पेविंग के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ अ फैंटास्टिक मटेरियल टू बी, एंड अटेंशन टू डिटेल जैसे ये आप देख पा रहे हो, इधर लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा, डू नॉट टच, तो इन्हीं हम इसको टच कर लेंगे। सो ये जो आप देख रहे हो किस तरीके से क्लैडिंग यहाँ पे खूबसूरत तरीके से लगाई गई है। ये हो गई आपकी क्लैडिंग। अभी हम बढ़ते हैं फ्लोर्स की तरफ। सो ये जो फ्लोर आप देख रहे हो ये होने वाला है 6 लेयर का। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो बॉटम में फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द थर्ड लेयर, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये 6th लेयर है। 6 लेयर का फ्लोरिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस लेयर के अंदर जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ये नॉर्मली हमें 5 स्टार होटल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो नॉइस कैंसिलेशन होता है इसके अंदर, कि अगर आप इसके ऊपर कूदते हो आवाज़ नीचे तक नहीं जाता है, और आपके सिर के ऊपर कोई रहता है वो भी कूदता है उसका भी आपको आवाज़ नहीं आता, तो वॉइस जो होती है काफ़ी डैम्प हो जाती है। सेम गोज फॉर द पेंटिंग वॉल। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे नॉर्मली कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है कंक्रीट ब्लॉक्स का मोस्ट होता है। अगर आप इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से हो तो हमारे यहाँ पे जो लाल ईंट का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा पानी पीती है और काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि वो हैवी भी होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारा सीलिंग। ऑफकोर्स सीलिंग हाइट ये नहीं होगी, सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, पर ये यहाँ पे इतना बड़ा गैप आपको मिल जाता है सीलिंग टू। ये आपका आप कह सकते हो कि 4 सीलिंग हो गया, ग्रिड सीलिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको काम करने के लिए काफ़ी जगह मिल गई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग की ये जो आप देख रहे हो, ये जो वॉल आप देख रहे हो, ये पार्टीशन देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डैम्पनेस है, जो भी पानी है, इसमें सोख लिया जाता है और नीचे आपको जो है गटर मिल जाती है जिससे पानी बह जाता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ एन एडेड बेनिफिट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर शोभा इज़ एनीवेज डूइंग दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट रहा ये रहा आपका ड्रेनेज सिस्टम। ना ये ड्रेनेज सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों आपको होगी कि इसको क्यों काट वाट के यहाँ पे रखा है। जो देखिए काफ़ी सारी ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर कहीं पर भी रहते हो, दुबई में भी रहते हो, तो कई बार ड्रेनेज से आप देखो गंदी स्मेल आती है। क्या होता है कि इसे आप कहते हो कि बैक स्मेल आती है। तो यहाँ पे जो है पानी फंसा हुआ रहता है या फिर कई सारी गंदी चीज़ें फंसी हुई रह जाती है जिसकी वजह से स्मेल बैक आता है। पर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसके वजह से स्मेल बिल्कुल भी वापस नहीं आता, पानी वापस नहीं आता, कोई भी इशू नहीं आता उस तरीके का। तो उस तरीके से आप सेव रहते हो। आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपका बाथटब। ना आपको दुबई के अंदर बाथटब तो ऑफकोर्स मिल जाता है। जो बाथटब आप देख रहे हो इसको आधा काटा हुआ है, आपको पूरा ही मिलेगा। इसको आधे काटने का रीज़न है कि आपको जो है बाथटब को बनाया गया है उसकी डिज़ाइन पता चलती है कितनी एंट्री है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी बाथटब का मेंटेनेंस आता है पूरा का पूरा बाथटब उखाड़ना पड़ता है और नया डालना पड़ता है। इसकी वजह से आपका खर्चा बढ़ जाता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। पर इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि देखिए काफ़ी इसको कहते हैं कि कोई यार कोई मुसीबत से हमें बचाए कि इतनी सारी चीज़ें ना करनी पड़े। तो एक जो टाइल है यहाँ पे एक कवर दिया हुआ है, आप इस टाइल को तोड़ के निकाल सकते हो। इसको तोड़ के निकालिए और जब आप इसे निकालते हो यहाँ से आपका मेंटेनेंस का काम आसानी से कर सकते हो। और ये देख रहे हैं आप, ये आपको
अब सोचोगे कि अंदर क्या है। सो अंदर आपको एक कुछ और एक्स्ट्रा टाइल्स देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जब आप इस टाइल को तोड़ोगे तो आपको सेम टाइल तो मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी, आपको दूसरी टाइल चाहिए होगी। और उस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइल्स दिए हुए हैं कि आगे 4-5 साल के बाद आपको तकलीफ ना हो कि आपकी जो ये पूरी बाथरूम की डिज़ाइन है चेंज ना हो जाए सारी टाइल्स एक जैसे, बीच में एक टाइल अलग कलर की, तो ये ना हो। तो अभी हम आते हैं शावर एरिया। शावर एरिया के अंदर आप देख पा रहे हो आपको काफ़ी खूबसूरत, ये थोड़ा संकन होगा, पर बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप पानी डालोगे तो सारा पानी वहाँ पे ही जाएगा, एक जगह पे जमा नहीं होता। परफेक्ट, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और दूसरा है देखिए कि काफ़ी, ये जो आप क्लैडिंग देख रहे हो, ये वॉल पैनलिंग, ये एंटी स्लिपरी टाइल्स है, इसके ऊपर आप स्लिप होकर गिर नहीं सकते। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो है वाटर, आप कह सकते हो वाटर प्रूफिंग किया गया है, ताकि लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है, ये पूरा सिस्टम जो है, ये होम ऑटोमेशन सिस्टम है। इसके अंदर आपके सोलार, वाटर, इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ों को कंट्रोल रखा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक स्टेशन होता है पूरे बिल्डिंग का, जहाँ पे आप आसानी से, आप इन द सेंस जो आपकी टीम होगी, मेंटेनेंस टीम होगी, काफ़ी इजीली हर चीज़ को मेंटेन कर पाती है। और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आपको आपके घर के अंदर स्मार्ट होम सिस्टम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं स्मार्ट होम की, तो ये रहा आपका डोरबेल, ठीक है, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। ये रहा आपका टच स्क्रीन, आप कह सकते हो HDL की तरफ से यहाँ पे लगाया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा पुराना सिस्टम है, जो आपको मिलेगा इससे नया और बेहतर होगा। और ये पूरा आपका AC का सिस्टम है, ये पूरा आपका लाइटिंग का सिस्टम है। आइए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपका वॉशरूम। सो ये रहा कुछ इस तरीके का वॉशरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपका शावर एरिया, ये रहा आपका टॉयलेट सीट, और ये रहा आपका सिंक। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर साइड, ये ब्लैक कलर, ठीक है, ये जो कॉर्नर में आपको देख रहे हो, कई बार क्या होता है कि जब आपके घर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो फ्लश करते हैं, तो ऐसे हमें आवाज़ आती है फ्लश की, कुछ इस तरीके से। मैं हो सके तो वो आवाज़ डाल दूंगा, चाहे नहीं भी डाल सकता हूँ। तो वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ भी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, वो आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि आपने इसके पहले भी देखा, तो कुछ उस तरीके से ये सिस्टम काम करता है कि फ्लश करने के बाद भी बहुत ज़ोरों की आवाज़ नहीं आती है। तो ये तो हो गया आपका बाथरूम। इसके अंदर इन डिटेल जाएगा तो कई खूबसूरत और चीज़ें ऐड की हुई है, पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपका किचन किस तरीके का होगा। हाँ, शोभा के अंदर आपको जो किचन मिलता है वो फुली इक्विप्ड होता है। जो आपका किचन होगा वो फुली इक्विप्ड होगा। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका रेफ्रिजरेटर, जो कि आपको इनबिल्ट मिल जाता है। एंड जो क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दिस इज़ वेरी हाई क्वालिटी। एंड उसके अलावा ये रहा आपका, आप कह सकते हो आपका वॉशर, कि यहाँ पे आप आपके बर्तन घिस सकते हो। और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके घर में डिश वॉशर है तो आपके घर में लग्जरी है। सो ओवरऑल ये रहा आपका किचन, ये रहा आपका कुकटॉप, ये रहा आपका ओवन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका सिंक। ये जो ग्लास है ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे दिया हुआ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके की फिनिशिंग आपको मिलेगी। ये आपकी कैबिनेटरी, ये एक ब्रीफ आइडिया है कि मटेरियल किस तरीके से होगा। एग्जैक्टली यही आपको मिलेगा ऐसा नहीं होगा, आपको एक आइडिया दी जाती है। और अभी हम बढ़ते हैं कैबिनेट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो वुड पैनल है, इसको जानबूझ के ऐसा कट किया हुआ है ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पे होगी। ये जो वुड है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला वुड जो है, ये देख रहे हो एक सिंगल पीस वुड है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये कभी फूलेगा नहीं, पानी की वजह से वाटर प्रूफिंग यहाँ पे हो जाती है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो रही शोभा की इन हाउस फैक्ट्री। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक घर में बनाने में लगती है, तो ये सारी चीज़ें, क्लैडिंग, दरवाजे, खिड़कियाँ, शोभा खुद बनाता है। और वो खुद बनाता है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रख सकता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर करना है और खुद ही के लिए कर रहे हैं। तो काफ़ी हाई प्रोडक्ट जो है शोभा यहाँ पे, ये शोभा फसाड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मॉड्यूलर हो गया। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन है वो बनाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपके दरवाजे, टॉयलेट, किचन, सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है। तो जिस वजह से ये जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। आइए अभी मैं आपको जो मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो दिखा देता हूँ। वो है आपका दरवाज़ा। नाउ ये जो दरवाज़ा है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, बेसिकली आप देख पा रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे कहाँ तुझे टेक्नोलॉजी दिख रही है। तो भाई ये जो दरवाज़ा है, इन केस ऑफ फायर 60 मिनट्स तक फायर जो है अंदर नहीं आ सकती है। फॉर 60 मिनट्स, दैट्स अ होल लॉट ऑफ टाइम।
ज़िंदगी 15 से 20 सेकंड में बच जाती है, पर अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम हो तो एक बहुत ज़्यादा एडेड बेनिफिट हो जाता है आपके लिए, अगर इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो आग लग भी जाती है तो। ओके, वी नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। एंड ये देख रहे हो आप, ये रही आपकी बैल्कनी। तो ये किस इस तरीके की आपकी बैल्कनी फ्लोरिंग है, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग हो गया, आपका सीमेंट हो गया, यहाँ पे आपका सिंक हो गया, ठीक है। और जो बेस्ट पार्ट है इस बैल्कनी का, देखिए इस ये जो बैल्कनी की हाइट है ये लगभग 4 फुट की है। 4 फुट की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके घर में जो बच्चे हो गए तो वो जो है खेलते हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं है तो एक जो रिस्क फैक्टर होता है कि वो नीचे देखेंगे और नीचे गिरी जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लिफ्ट एंड स्लाइड डोर। सो जब हम बात करते हैं लिफ्ट एंड स्लाइड डोर्स की, कुछ इस तरीके से ये रहा। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि अगर आप इसे बंद कर दें तो नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल एयरपोर्ट्स की तरह ज़ीरो नॉइज़ आती है, बाहर से अंदर ज़ीरो नॉइज़ आती है। और आप मान लीजिए कि आप 2 से 3 महीने के लिए कहीं पर गए हो घूमने के लिए, तो जब हम वापस यूजुअली घर के अंदर आते हैं तो हमें काफ़ी धूल मिट्टी मिलती है, पर ये देखा गया शोभा घर के अंदर जहाँ पे ऐसे दरवाजे हैं, जब लोग 2 या 3 महीने के बाद भी आते हैं वो इतने अच्छी तरीके से क्लोज रहते हैं कि धूल मिट्टी कोई चीज़ अंदर आती नहीं है। और एक बार आप अंदर आ गए तो आप बाहर की दुनिया को अलविदा कह देते हो, क्योंकि कोई आवाज़ आ ही नहीं रही है, भले आप मेन रोड पे क्यों ना रह रहे हो। सो एनीवेज ये रही एक, ये आप देख सकते हो ये लिफ्ट एंड स्लाइड डोर है, और ये जो है हिंज डोर है, यानी कि ये इस तरीके से खुलते हैं। और अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप अगर अंदर से चिल्लाओगे तो बाहर काफ़ी कम आवाज़ आएगी। सो एनीवेज दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर, आखिरी लेवल के ऊपर। सो ये जो आप 10 स्टेप्स देख रहे हो, ठीक है, दिस आर द प्रोसेस विच शोभा फॉलोज, ठीक है। हर एक चीज़ जो है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू द एंड टू द हैंड ओवर इंस्पेक्शन, काफ़ी चीज़ें काफ़ी बारीकाई से ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक केस स्टडी है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है जो लंदन में है, उन्होंने कंडक्ट किया था। यहाँ पे आप चाहे तो इसे पॉज करके स्कैन कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू द स्टडी। सो जी यहाँ पे आप इसे स्कैन कर लो। तो ये जो केस स्टडी था वो किस चीज़ का था? सो जिस तरीके से शोभा रियल्टी, एक रियल इस्टेट कंपनी, अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करती है, उसके बारे में एक वर्ल्ड रिनोड, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, उसने स्टडी किया है। सो आप समझ सकते हो कि जब मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी, तो ये कितनी हाई क्वालिटी होगी जो वर्ल्ड क्लास जो ये है स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो उसका स्टडी कर रहे हैं। आइए अभी मैं आपको लास्ट के 2 ही चीज़ बची है देखने के लिए। सो इस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है। सो ये रहा ए, इफेक्टिव प्रोसेस, रिफाइंड डिटेल, लीडिंग टेक्नोलॉजी, हाउ टू नॉलेज, साइट एग्जीक्यूशन एंड शोभा प्रोडक्ट। नाउ ये जो पिक्चर आप देख रहे हो लास्ट में, ये है PNC मेनन, चेयरमैन ऑफ शोभा। सो कोई भी प्रोडक्ट हैंड ओवर से पहले पर्सनल टच, नाउ बिकॉज ही इज़ नोन एज द पैलेस मेकर, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज़ देते हैं। सो वो पर्सनली जाके देखते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया गया है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो उसे कहते हैं डिटेल्स, और कोई चीज़ मिसिंग होती है तो उन्हें फिर से काम करना पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि आई हैव सीन हिम, आई हैव नोन हिम, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू बिजनेस he is a whole different person, and he is someone who goes up to the details, किसी जोहरी की तरह। सो एनीवेज दोस्तों ये था, और एक लास्ट पार्ट है जिसे हम देख लेते हैं। सो ये रहा मिल्वैकी के काफ़ी सारे औजार जिनका इस्तेमाल किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो ऑल दिस यू सी सीमेंट मिक्सर, ये मेरे ख्याल से टू अंडरस्टैंड द लैंड आई गेस, या सो ऑल दिस थिंग यू सी, क्योंकि मैं तो इंडिया से हूँ, हमें तो थापी मिस्त्री, हमारा तो सेटिंग ही कुछ अलग होता था, फिर भी वी ऑल्सो डू वेरी गुड। सो ये तो काफ़ी वर्ल्ड क्लास टूल्स है। इमेजिन करो कि ये टूल्स अगर हमारे पास हो तो हम किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर सके। सो दिस आर ऑल वर्ल्ड क्लास टूल्स विच आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, शोभा प्रोडक्ट्स। सो दोस्तों ये हो गया पूरा एक टूर, छोटा सा, आई डेंट गेट इन टू द डिटेल्स। सो अगर आप एक एजेंट हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये, आप कभी भी इस वीडियो के ऊपर आइए, इस वीडियो को देखिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, आप आपके क्लाइंट को बता सकते हो। और अगर आप खुद का घर यहाँ पे खरीदना चाहते हो दुबई में शोभा रियल्टी के अंदर, तो एक आपको एक थोड़ा सा वॉक थ्रू हो गया कि क्यों शोभा बेस्ट क्वालिटी देता है, किस तरीके की क्वालिटी वो देता है, और क्यों इन्होंने एक हट के अपार्टमेंट नहीं बनाया है। इन्होंने कोई अपार्टमेंट नहीं बनाया, इन्होंने बनाया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उन्होंने
काट के दिखा दिया कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, वाई वी आर बेस्ट इन द मार्केट। सो एनीवेज दोस्तों, ये हो गया पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको दुबई में खुद के लिए घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहता हूँ। और कुछ भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन दुबई रियल इस्टेट, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना, मिलता है अगली वीडियो में।